आज की कहानी सुनाने से पहले ही मैं वार्न करना चाहता हूँ कि जिसका दिल कमजोर हो वो अभी के अभी वीडियो को छोड़ दे, क्योंकि आज की कहानी का हॉरर डोज डबल होने वाला है। तो कहानी है समी की, जो दिल्ली में रहने वाले थे, और ये कहानी है 1992 की। तो दिल्ली में गाइज एक एरिया पड़ता है जिसका नाम है अजीतगढ़। अजीतगढ़ जो एरिया है वो दिल्ली का एक पहाड़ी एरिया है, जहाँ पे अब तो काफी रोड्स वगैरह बन चुके हैं, बट पहले वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पर पहले पहाड़ी पहाड़ी थी और जंगल था। तो ये कहानी है 1992 की, जब समी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मेरा भी वही हाल था, और ये एकदम रियल स्टोरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है गाइस कि 1992 का विंटर्स का समय था। उस टाइम पे सर्दियां थी, और वहां पे एक समी नाम का व्यक्ति था जो कि ईद की शॉपिंग करके रात के टाइम अपने घर लौट रहा था। ईद की शॉपिंग करके अपने बच्चों के लिए कुछ सामान लेके वो घर जा रहा था, और रात का समय था और उसका घर अजीतगढ़ की पहाड़ी के पास ही था। वहां पर वो शॉपिंग करके घर जा रहा था, और रात का समय हो गया था, ठंड काफी थी और अंधेरा हो चुका था, तो वहां पर ऑटो मिलना थोड़ा मुश्किल था। रात के समय वहां पर ऑटो वगैरह नहीं मिलता था, और रात के समय जब वो घर को लौट रहा था तो वो ऑटो की तलाश में था। उसको सडनली एक ऑटो दिखता है, और वो देखता है कि चलो ठीक है, मैं घर पहुंच सकता हूँ ऑटो से। तो वो ऑटो की तरफ इशारा करता है अपने हाथ से कि ऑटो रुक जाए। ठीक है, तो ऑटो उसके पास आता है और ऑटो रुक भी जाता है। तो वो देखता है कि ऑटो के अंदर ना एक पहले से एक लेडी बैठी हुई होती है, जो पीछे वाली सीट पे बैठी होती है ऑटो के। तो वो सोचता है कि ऑटो फुल है, पर ऑटो वाला उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, आप इसमें ही बैठ जाइए, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूंगा। तो समी उनसे कहता है कि यहाँ तो पहले से ही एक पैसेंजर बैठा हुआ है। तो ऑटो वाला उसकी तरफ थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे रात का टाइम है और ऑटो मिलना यहाँ पे मुश्किल है। एक काम करो, आप इसी में बैठ जाओ, इसी ऑटो में ही मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, एक एक करके दोनों को ड्रॉप कर दूंगा। समी सोचते हैं कि रात तो काफी हो चुकी है और यहाँ पे ऑटो मिले ना मिले कुछ पता नहीं है। तो समी क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। तो समी जब उस ऑटो में बैठते हैं, समी जो होते हैं वो काफी शाय टाइप के पर्सन होते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं। तो वो अपनी नजरें झुकाए ऑटो में बैठे हुए होते हैं, और उस लेडी की तरफ वो एक नजर उठा के भी नहीं देखते। रास्ता चलता जाता है और वो एक सुनसान रास्ते की तरफ पहुंच जाते हैं। वहां पे चारों तरफ जंगल ही जंगल होता है, वहां सिर्फ एक ही रोड होता है जो समी के घर की तरफ जाता था। तो इतने में ऑटो वाला फिर से समी से पूछता है कि आपको भाई साहब जाना कहाँ है। इतने में समी जवाब देने के लिए जब अपनी नजर उठाते हैं ना, तो उनकी नजर ऑटो के मिरर में चली जाती, और जब वो मिरर के अंदर देखते हैं तो समी को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके बाद से समी की रातों की नींदें उड़ चुकी थी। तो होता क्या है, जैसी समी उस मिरर के अंदर देखते हैं तो उनको वो लेडी दिखती है। रियल लाइफ में तो वो बिल्कुल नॉर्मल लेडी लग रही होती है, लेकिन जैसे ही वो उस मिरर के अंदर देखते हैं, वो देखते हैं कि उस लेडी के बाल एकदम सफेद होते हैं। उस लेडी के बाल एकदम सफेद होते हैं। उस लेडी की जो स्किन होती है वो एकदम जली हुई होती है, एकदम जली हुई। और रियल लाइफ में वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की लग रही होती है, और मिरर में उसके बाल सफेद और उसकी स्किन जो होती है वो जली हुई होती है। आप सोच के देखो गाइस। और उस लड़की के जो दांत होते हैं ना, उस लड़की के दांत जैसे नॉर्मल दांतों से थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं। उसका अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट दिखता है मिरर के अंदर। समी थोड़े डर जाते हैं। समी जोर से आवाज मारते हैं ऑटो वाले को और कहते हैं ऑटो रोक, ऑटो रोक। ऑटो वाला परेशान हो जाता है कि एकदम से चीखने क्यों लगे। वो फिर से चिल्लाते हैं कि ऑटो रोक। ऑटो वाला घबरा के ऑटो रोकने लगता है। जैसे ही ऑटो रुकता है, समी अपना सारा सामान उस ऑटो में ही छोड़ देते हैं, और उस ऑटो वाले से कहते हैं कि अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहां से भाग जा। ऑटो वाले के कुछ समझ नहीं आता क्या होता है। समी को अपने सामान की भी परवाह नहीं होती, और बताया ऐसा जाता है कि उस समय समी ने अपना सारा सामान वहीं पे छोड़ दिया था, और वो सीधा अपने घर की तरफ भागे। और समी इतनी जोर से भागते हैं कि पूरी ताकत से भागते हैं कि सीधा वो अपने घर पे आके रुकते हैं। जब वो अपने घर पे पहुंचते हैं तो उनके घर वाले पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। समी कुछ बता नहीं पाते। समी की सांस बहुत ज्यादा फूल रही होती है। समी जब अपने घर पे पूरा किस्सा बताते हैं तो उनके घर वाले उसे पानी पिलाते हैं। समी तो सही सलामत घर पहुंच जाते हैं, लेकिन आज भी पता नहीं है कि ऑटो वाले का क्या हुआ। वो आज भी एक रहस्य है। इस जीतगढ़ की पहाड़ी के और भी कई ज्यादा किस्से हैं। हुआ क्या था, जब ब्रिटिश राज था इंडिया के अंदर, तो
उस दौरान वहां पर अंग्रेज जो थे वो अपना घोड़ा दौड़ाया करते थे। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि उस रोड से जाते हुए लोगों ने एक आदमी को देखा है जो सफेद कलर के घोड़े पर वहां पर हॉर्स राइडिंग करता है, उसी जीतगढ़ की पहाड़ी पे जो रोड है वहीं पे। और ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। बहुत लोगों ने देखा है कि वहीं पर एक सफेद घोड़े पर एक आदमी जिसका सर कटा हुआ है, सिर्फ उसकी बॉडी होती है, और वो उस घोड़े पर उस रोड पर दौड़ता है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, अजीतगढ़ की पहाड़ी जो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। ये काफी घना जंगल वाला एरिया है। अब तो वहां पे काफी ज्यादा बिल्डिंग्स, घर बन चुके हैं, लेकिन ये एक रियल कहानी है। तो आप कभी भी रात के समय में जाओ तो किसी के साथ भी, स्ट्रेंजर के साथ ट्रैवल करना आपके लिए सेफ नहीं हो सकता। और ये कहानी बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड और रियल है। अगर आप इसी तरीके की कहानियां और भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात का ध्यान रखें, मेरी वीडियोस में हर बार डर का डोज डबल होता है, और हम इन्हीं सच्ची कहानियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू।